हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री का पेपर, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का है। और दोनों का देखेंगे क्या क्वेश्चन पैटर्न है, सिलेबस इनका क्या, सिलेबस में इनके क्या क्या अंतर है और इन दोनों के क्वेश्चन पैटर्न में क्या क्या अंतर है, कैसे इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अब नोटिफिकेशन आने वाला है यूपीपीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। तो सबसे पहले ये आप जो प्री का पेपर होता है उसमें पेपर वन जो होता है वो जीएस का होता है, ठीक है। और यूपीएससी में जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, ठीक है। तो ये है इनका क्वेश्चन पूछने का जो है वो तरीका, कि इसमें जो है वेटेज कम होता है एक क्वेश्चन का, इसमें जो है वो 2 गुना होता है। मतलब ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इधर जो है 1.33 का होगा। तो ये है लगभग इनके क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पैटर्न है इनका। तो हम देखेंगे इनका सिलेबस। तो पहला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, जो कि करंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट आते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा है वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास में जो है, भारत का जो इतिहास वाला सेक्शन है, एंशियंट, इसमें आए एंशियंट और मिडेवल, ये दो चीज़ में शामिल हैं, जो कि लगभग लगभग यूपीएससी में आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है एंशियंट और मिडेवल से। और यूपीपीसीएस में कम से कम दोनों को मिला करके लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास में होते हैं, एंशियंट और मिडेवल, ठीक है। और मॉडर्न, ये जो है भारत का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मॉडर्न से रिलेटेड है, जो कि शुरू होता है 1757 से 1947 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707, ठीक है। 1707 और 1947, लगभग लगभग यहाँ तक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको मॉडर्न मॉडर्न इंडिया भी, मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में भी ये चीज़ें इंक्लूड है। तो मॉडर्न इंडिया में जो है वो, इसमें क्वेश्चन लगभग लगभग इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास में होते हैं। और इधर भी वही 10 से 12 होंगे। कुल मिलाकर के इनका जो रेशियो होता है एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न का, वो 1:1:2 लगभग यही होता है इनका रेशियो। इधर थोड़े एंशियंट मिडेवल के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, इधर यूपीपीसीएस में ज़्यादा मैटर करता है हिस्ट्री, और खासकर एंशियंट मिडेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला सिलेबस। अब जो तीसरा है वो भारत एवं विश्व का भूगोल, दोनों में सेम है लगभग, ठीक है। तो भारत के भूगोल में ज़्यादातर जो आपको ध्यान देना है वो फिजिकल वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, फिजिकल। और विश्व के भूगोल में अगर आपकी मैपिंग वगैरह अच्छी है तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। और इधर भी यही है। इधर तो थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं यूपीपीसीएस में। और जो विश्व का भूगोल है, विश्व के भूगोल में तो डायरेक्ट मैपिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो मिलाने के लिए आ जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन का खनिज जैसे कोई भी रिसोर्स कहाँ पर है, प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपको रट करके जाना पड़ेगा। विश्व के भूगोल के लिए, भारत के भूगोल के लिए भी सीधे सीधे फिजिकल वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कौन सी नदी कहाँ पर है, और किस नदी पे कौन सा बांध है, या फिजिकल बाकी रॉक पैटर्न वगैरह हैं कैसे हैं, वो सब चीज़ें भी सीधे सीधे पूछ लेता है इंडियन ज्योग्राफी में, यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। और बाकी जो है सामाजिक आर्थिक भूगोल जो लिखा हुआ है, ये भी उसका अगला पार्ट ही है। बस अगर आप अच्छे से फिजिकल वाले पोर्शन को कर लें तो इधर सामाजिक आर्थिक भूगोल जो है, इससे एक दो क्वेश्चन कभी कभार मिल जाते हैं, ज़्यादातर फिजिकल वाले पार्ट से ही मिलते हैं दोनों, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में। और विश्व के भूगोल में थोड़ा मैपिंग भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी वाला सेक्शन।
अब जो है नेक्स्ट है वो आपका भारतीय राज्य तंत्र, ये पॉलिटी वाला सेक्शन है। ठीक है, पॉलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें कि वही आपका संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, पंचायती राज, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जब हम अपना वीडियो डालेंगे तब ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में। इधर देखिए वही है, इधर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है। खासकर आपको ध्यान रखना होगा इसमें, यूपी पीसीएस वाले सेक्शन में, कि अगर आप अच्छे से एफआर और एफडी और डीपीएसपी अगर आप अच्छे से रट लेते हैं तो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सीधे सीधे इन्हीं इन्हीं तीनों सेक्शन से। और संसद वगैरह और कैग वगैरह, मतलब कुल मिला करके अगर आप संसद वाले सेक्शन को भाग 6 तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये अच्छा सा हो जाएगा। और फिर बाद में वो जो आपका पंचायती राज वाला सिस्टम है, वहाँ से भी आप पंचायती राज वाले से भी क्वेश्चन उठा करके 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी कर लेते हैं। इधर थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, इधर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इधर ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि इधर 1 2 3 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके रहेगा। अगर 1-2 मिस अगर आप कर जाते हैं तो फिर, या 1-2 अगर क्लियर है तो आप सही से एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर नहीं क्लियर है तो फिर आप गलत कर जाएंगे इसमें। तो इधर आपको जो अच्छे से कंसेप्ट का कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए इसके लिए, यूपीएससी के लिए, और इधर थोड़ा फैक्चुअल होना पड़ेगा आपको यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटी वाला सेक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन। देखिए इकोनॉमी वाले सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से अगर आप 1947 से लेकर के और अभी तक जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं, खासकर 1991 तक वाले, वो एलपीजी मॉडल जो है, अगर यहाँ तक आप अच्छे से करते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट जो इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो, और बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है सुधार, ये भी आप अच्छे से कर लेते हैं, तो लगभग लगभग थियोरेटिकल पार्ट आपका हो जाता है इसमें। ठीक है, और योजनाएं वगैरह भी आपको रट करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉलिसी बन रही है, क्या क्या है, कौन सा कब। यूपी पीसीएस में तो सीधे सीधे आ जाता है किस ईयर में कौन सी योजना लागू हुई थी। और और योजना के अलावा जैसे कुछ फंडामेंटल ये सब हैं थ्योरी, जैसे गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी में तो देखिए सीधे सीधे पॉपुलेशन के क्वेश्चन उठा कर पूछेगा कि क्या उनकी ग्रोथ रेट क्या है, और मतलब साक्षरता दर, ये सब थोड़ा डाटा आपको रट करके जाना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में तो सीधे सीधे एकदम क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे होते हैं जनसांख्यिकी वाले सेक्शन से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आप, ये है आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन। और इकोनॉमी वाले सेक्शन में कुछ है नहीं, गरीबी वगैरह की परिभाषा वगैरह, जो 3-4 प्रकार की गरीबी है उसका, उसके बारे में आप देख लीजिए, थोड़ा ग्राफ वगैरह भी देख लीजिए, जैसे फिलिप्स कर्व और ये सब जो आते हैं, 3 ग्राफ है ना, वो गिनिंग गिनिंग गुणांक वगैरह का जो है वो सब है। ये तीन तीन चार इसमें जो कर्व वगैरह हैं, जब हम पढ़ाएंगे अपने वीडियो में दे देंगे हम चारों 4 ग्राफ को। तो ये ग्राफ वगैरह भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और बाकी और तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को जो 11th की एनसीईआरटी में है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा है एक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में कुछ इसके जो कंसेप्ट हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं, जैव विविधता में क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें इंक्लूड हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कब 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 कौन सा सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन में क्या क्या टारगेट थे उनके। ठीक है, और क्या उनका गोल रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित। हाँ, इसमें जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब इसमें किस जोन में कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, ये सब सारी चीज़ें
एक बार आप देख लेंगे तो ये हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर करंट की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड होती हैं अभी हाल ही में कहाँ पे क्या रखा गया है, क्या टारगेट है, इस तरह का क्वेश्चन। और ये जैसे अभी फ़िलहाल एसडीजी चल रहा है, इससे पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अभी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ को भी इसी में जोड़ दिया है। तो कौन से नंबर पे कौन सा एसडीजी है, ये भी आपको रट करके जाना पड़ेगा। मतलब ये यूपी पीसीएस के लिए जो मैं बता रहा हूँ, फैक्चुअल वाला, रट करके जाने वाला। और इधर थोड़ा कंसिडर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन। और लास्ट जो है आपका सामान्य विज्ञान, जो दोनों तरफ लिखा हुआ है। देखिए सामान्य विज्ञान में क्या है, यूपी पीसीएस में सीधा सीधा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सीधा सीधा सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो मेरा अपना याद आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सीधे सीधे इससे क्वेश्चन उठा लेते हैं। पिछले 2-3 साल से देखने के लिए मिल रहा है कि केमिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन उठा करके दे रहा है। कुल मिला के साइंस से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी पीसीएस में। और इधर भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और यूपीएससी में, तो यूपीएससी में क्या है, जैसे कि नोबेल मिला, नोबेल में केमिस्ट्री के लिए कोई नोबेल मिला, फिजिक्स के लिए कोई नोबेल मिला, चिकित्सा में कोई नोबेल मिला, है ना। तो उस नोबेल किसके लिए मिला है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, क्या उसमें मतलब आगे उसका क्या रोल है, इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए मिला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जो साइंस में, जैसे अभी दिन प्रतिदिन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें साइंस का क्या क्या अभी, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह चल रहा है, तो इसके बारे में अच्छी जानकारी, ये इधर इधर ये ज़्यादा मायने रखता है। और इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सीधे सीधे क्वेश्चन, कौन से विटामिन, कौन सा के ये है, किसके लिए यूज़ होता है, केमिकल, या ये इस तरह से। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन भी केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल हो गया, तो इस समय क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर और ये इन दोनों साइंस को, दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो ये आपका जो है यूपी पीसीएस वाला थोड़ा फैक्चुअल है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये जो प्री है, प्री का जो पेपर 1 है, जीएस वाला सेक्शन, उन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, और क्या क्या चीज़ें हैं उनके पूछने के तरीक़ों में क्या अंतर है, ये आपने देख लिया पेपर 1 के बारे में। अब हम देखेंगे पेपर 2, जो कि है सी सेट। ठीक है, इसको सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पेपर 2 के नाम से, पेपर 2 है, ये सी सेट के नाम से जाना जाता है। तो जो यूपीएससी है उसमें 80 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का। यूपी पीसीएस जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के। तो इधर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 है, और इधर जो है वो 2.5 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर ला दिए या फिर उससे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इधर पास होने के लिए लगभग आपको 27-28 क्वेश्चन लगभग अगर आप कर लेते हैं तो, और इधर आप 33 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 33-34 क्वेश्चन लगभग, 33 ही मान लीजिए कर लेते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। जब आप पास होंगे तभी आपका जीएस प्री वाला पेपर के मार्क्स को देखा जाएगा, और जीएस प्री का जो पेपर 1 वाला था, पेपर 1 के आधार पे ही आपका प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है। तो ये है सी सेट वाला सेक्शन। अब इसमें सिलेबस इसका देख लेते हैं। सिलेबस में है, जो पहला है बोधगम्यता, जिसको कॉम्प्रहेंशन भी बोलते हैं। तो एक बड़ा सा पैरा होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा। यूपीएससी में लगभग ऐसा ही है, एक क्वेश्चन ही होगा। यूपीपीसीएस में कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है कॉम्प्रहेंशन वाला। इसमें इंग्लिश में भी आता है, और इसे हिंदी में भी आता है, और इधर हिंदी में आता है। यूपीएससी में दिक्कत ये है कि जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी ट्रांसलेशन में कभी कभी इंग्लिश में कुछ और उसका अंतर होगा, और हिंदी में उसका अंतर कुछ और, मतलब कुछ और लिख देगा। जैसा कि अभी 2020 वाले में ऐसा आया था कि असहयोग आंदोलन था, और शायद उसको सीडीएम लिख दिया था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सीडीएम लिख दिया था, और हिंदी में उसको असहयोग आंदोलन लिखा था। तो कुछ लड़कों ने मतलब असहयोग के आधार पे कर दिया क्वेश्चन, कुछ लोगों ने सीडीएम सविनय अवज्ञा के नाम से पे कर पर कर दिया।
तो इसमें गलतियां हो जाती हैं, इसलिए यूपीएससी में आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन वगैरह अच्छे से देख लेना चाहिए। जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए। तो ये हो गया आपका कंप्रेhension वाला सेक्शन। दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, मतलब वही आईपीएस, सीएस, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो बस इसमें देखिए यूपी में जो अभी फिलहाल कुछ दिन से क्वेश्चन कुछ समय से आ रहा है, जो कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल से, पता नहीं किस राइटर की बुक से पूछ रहा है और क्या है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, ये इधर थोड़ा सा एक पैटर्न है। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेंगे तो एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। इधर थोड़ा भाषा की क्लिष्टता भी ज़्यादा है, कि जो हिंदी में लिखता है वो समझ में नहीं आता कि क्या उसका मतलब क्या है हिंदी में, इंग्लिश में या हिंदी में क्या उसका मतलब है। कुल मिला के इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो ये है यूपी पीसीएस में। तो ये है संचार कौशल। देखिए इसमें आता क्या है, संचार कौशल, अंतर व्यक्ति कौशल, मतलब हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, या किसी संगठन में है, या किसी ऑफिस में, या कहीं पे, तो हम क्या किस माध्यम से करें जिससे कि आपकी जो क्षमता है वो ज़्यादा प्रभावशील तरीके से आप प्रभावी तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये है इसका मतलब। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आईपीएस और सीएस। अब नेक्स्ट जो है वो तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता। वही थोड़ा सा रीजनिंग नहीं कहेंगे इसको, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ, मतलब वो है आउट इनपुट है और उसके आधार पर कुछ आउटपुट आपको अपने क्षमता के आधार पर निकालना है, अपने जो दिमागी क्षमता है। यही है तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट है जो है आपका निर्णय लेना, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या दे देगा कि आप यहाँ पे हैं, इस डीएम हैं और या फिर जो भी हैं, तो और कुछ परिस्थिति दे देगा, ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, इस तरह इससे संबंधित कुछ इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यूपीएससी में तो आ रहे हैं, यूपी पीसीएस में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। कुछ 2-3 सालों से कुछ देखने के लिए नहीं मिला ऐसा, लेकिन फिर भी आपको करके जाना चाहिए, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेकिंग। और नेक्स्ट है आपका वो है सामान्य मानसिक योग्यता। ये आपका डिसीजन, ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग वाले पार्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, और लगभग इधर भी 8 से 10 क्वेश्चन इधर भी होता है, 10 से 15 क्वेश्चन इधर भी होते हैं। मतलब 10 से 15 नहीं, 10 तो मान लीजिए, 10 कभी कभार 15 भी हो सकता है, लेकिन 10 तो मान के चलिए कि 10 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। और सीधा सीधा क्वेश्चन होता है यूपी पीसीएस में। एक खंबा है, बंदर 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर फिसलता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कितने देर में खंबे के टॉप पे पहुंच जाएगा, खंबे पे चढ़ जाएगा, इस तरह का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। इधर का पैटर्न थोड़ा सा, मतलब आपको हमेशा कुछ क्वेश्चन में कुछ नयापन दिखेगा। घिसा पेटा पुराने टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछता है। तो 1-2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन के पैटर्न में नयापन ही नज़र आएगा। तो ये हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट है जो, देखिए अभी इस सेक्शन को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। यूपीएससी वाला सेक्शन देख लेते हैं। यूपीएससी में देखिए वही आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध में विस्तार, क्रम आदि। और दूसरा वाला स्टेट वाला सेक्शन है, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता। देखिए लिखा तो है 10th लेवल, लेकिन 10th लेवल होता नहीं है, अच्छा खासा लेवल होता है इसका। और तो इसके लिए अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, नंबरिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, जो कि बेसिक, जैसे परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, स्पीड, इस तरह इसका इसका क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका भी क्वेश्चन होता है। और आंकड़ों में मतलब जो ग्राफ तालिका है, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ दे दिया, या फिर ऐसा कुछ बना के दे दिया, इतना खर्च यहाँ पे होता है, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में इतना खर्चा, हाउसिंग में इतना खर्चा।
तो बाकी का कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी स्टेट्स लेवल वाले मीन मीडियन मोड से संबंधित भी क्वेश्चन सकते हैं स्टैट्स में, है ना। तो ये सब जो है ये आपके यूपीएससी वाला सेक्शन है। अब इधर देखते हैं यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में क्या है, अ, एक मिनट। यूपीपीसीएस में देखिए, जो ये प्रारंभिक गणित लिखा हुआ है, प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, तो लगभग लगभग आप इसमें 10-10 क्वेश्चन मान के चलिए, 30 क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं। अब इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको भी आगे देखने के लिए मिलेगा। इनका जो सिलेबस है वो ऐसा है, जैसे मैथ्स में अंकगणित में ये आ गया, संख्या संख्या पद्धति, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं। या आप वीडियो पॉज करके भी इसका आप सिलेबस ढंग से पढ़ लीजिए। औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत हानि, लाभ, प्रतिशत लाभ हानि, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम एंड वर्क, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये आ गया। बीजगणित में जो है अलजेब्रा वाले सेक्शन में पॉलिनोमियल से संबंधित हैं। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त और मध्यम समापवर्तक यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो पॉलिनोमियल वाला है और यहाँ सीधे जो नंबर का है, नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके लिए है। तो ये आपका बीजगणित वाला सेक्शन हो गया। सेट थ्योरी से भी संबंधित क्वेश्चन है, और ये सारे वेन डायग्राम वगैरह इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बीजगणित वाला सेक्शन हो गया। अभी है आपका रेखा गणित, जो कि रेखा गणित इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त और इसे गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, वेलन इससे संबंधित ये सब क्वेश्चन है। शंकु, घन, आयतन, मतलब सिलेबस इसको आप पढ़ लीजिए, जो कि नॉर्मली 10th लेवल तक का जो क्वेश्चन, 10th लेवल तक का जो सिलेबस है उससे सिलेबस तो आपको वहीं दिखेगा, पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आप प्रीवियस ईयर को देख करके एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंकगणित वाले सेक्शन से। और नेक्स्ट, हाँ देखिए इसमें जो है सांख्यिकी, इसमें भी वही है, मीन मीडियन मोड, संचयी बारंबारता, और बहुभुज, और मीन मीडियन मोड ये हो गया, बारंबारता, बंटन, मतलब ये भी वही है स्टैट्स वाले सेक्शन का सीधा सीधा शुद्ध रूप जो है स्टैट्स का इसमें लिख दिया है। और जो थीम है वो वही है, यूपीएससी वाली है, उसमें भी लगभग यही चीज़ें इंक्लूड है। इसमें मैंने जानबूझ करके आपको ये दिखाने के लिए लिखा है जो उसके सिलेबस में मेंशन है यूपीपीसीएस की, ताकि आप अच्छे समझ जाए। इससे बाहर आपको नहीं आएगा, कम से कम इतना सेक्शन तो आप पढ़ के ही जाइए, ठीक है। ये हो गया मैथ वाला सेक्शन, सामान्य गणित वाला। अब आइए इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश में देखिए वही कंप्रेंशन होगा एक, जो इतना, और उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। एक्टिव, पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी, आइडियम, फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगी। और लगभग एक एक क्वेश्चन लगभग सब पे बन जाता है। तो ये वाला सेक्शन भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला। नेक्स्ट जो है वो है आपका हिंदी वाला। हिंदी में वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये भी एक क्वेश्चन इससे लगभग होता है। तो ये वाला सेक्शन भी आप अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए। हिंदी में अगर आप देखिए, अगर आप हिंदी अच्छे से कर लेते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है 10-15 क्वेश्चन आपका वहाँ से हो जाता है। और बाकी कंप्रहेंशन वाले सेक्शन से कुल मिला करके, और डिसीजन मेकिंग, ये सब कुल मिला करके आप बड़े आराम से, अगर आप ठीक ठाक स्पीड है तो आप 40 से 50 क्वेश्चन सही अच्छे से कर लेंगे। चूँकि निगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान रख करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कम से कम 60 से 70 और या फिर 75 तक अगर अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग जो ज़्यादा गलत होने का चांसेस होता है वो आईपीएस सीएस वगैरह होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। बाकी अगर आप 60 70 75 करते हैं तो कट पिट कर आपका 45 से लेकर
55 के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। तो ये आपने देख लिया कि यूपीपीसीएस में प्री मेन प्री का और सीसेट में क्या क्या सिलेबस है ना। और इससे पहले मैं समीक्षा अधिकारी वाले समीक्षा अधिकारी का भी सिलेबस मैं बता चुका हूँ, उसमें क्या क्वेश्चन पैटर्न है वो भी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का क्या क्वेश्चन पैटर्न है और मेंस का सिलेबस कैसा है यूपीएससी, और हम दोनों यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को लेकर के चलेंगे। और दोनों में हम दिखाएंगे कि दोनों का सिलेबस हम लोग देखेंगे कि दोनों के सिलेबस में कितना अंतर है। और क्वेश्चन पैटर्न तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख करके ही समझेंगे। तो हम बारी बारी से मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये चारों पेपर को हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही है, इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।